नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। मैं आपका सहपाठी दोस्त, साथ के साथ रहने वाला आपका मंटर, कुछ भी कह सकते हैं आप। और मैं आज सबसे पहले क्लास में लेके आया हूँ क्लास 10th का 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉर्म टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट फॉर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड एंड इज द एंड टर्म। याद रखिए, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था 5.1 में बताया था कि अगर मान लीजिए कोई भी एंड टर्म निकालना होता है तो एंड टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ए एन नहीं गिवन है, ए एन आ गया, ए की जगह ए की वैल्यू 7 गिवन है, प्लस एन कितना गिवन है 8 गिवन है, माइनस वन डी कितना गिवन है 3 गिवन है। 7 में से 8 में से बन गया 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 प्लस 7 कितना हो गया जी 28। ए एन की वैल्यू कितनी आ गई 28। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 28 लिख देंगे। वेरी इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, 18 दे रखा है, डी नहीं दे रखा, एन दे रखा है, ए एन 0 है। ए एन सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं। ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। सेम फॉर्मूला है, एंड टर्म कहते हैं इसे, लास्ट टर्म कहते हैं, ए को फर्स्ट टर्म कहते हैं, डी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, सारा फॉर्मूला बताया आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो वहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ए एन कितना है मेरा आपका सर जी 0 दे रखा है, ए दे रखा है -18 प्लस एन कितना दे रखा है 10 दे रखा है, -1 डी हमें निकालना है। अब देखिए माइनस डी है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 18, 10 में से 1 गया 9D को मैंने अगर डी को वैल्यू निकाले 18 को अगर मैंने 9 से डिवाइड कर दिया बेटा कितना आएगा 2 आएगा सर जी। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई सर जी 2 आ गई, डी इजकल टू 2 है। अब देखिए एक पॉइंट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, पॉइंट वाला क्वेश्चन कह रहा है मेरा, देखिए ए दे रखा है 18.9, ए दे रखा है थर्ड पार्ट, ए दे रखा है हमारा ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन, डी दे रखा है ए एन कितना है 18.9, ए दे रखा है 18.9 प्लस हमें डी दे रखा है, एन नहीं दे रखा, एन माइनस वन, डी दे रखा है हमारा कितना दे रखा है डी 2.5 और 3.6 कितनी दे रखी है ए एन दे रखी है। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई ना कोई मिसिंग फिगर है तो 2 या 3 आपको डिजिट दिए होंगी, ए एन दिया है, ए दिया है, डी दिया है, एन निकालना है। ये जाकर तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा एन माइनस वन 2.5 मल्टीप्लाई में इक्वल टू 3.6 मेरे बच्चों प्लस 18.9, 15 का हासिल 1, 21 और कितना हो गया 22.5 इक्वल टू एन माइनस वन। अब मल्टीप्लाई में कितना है 2.5 है, 2.5 है। अगर मैं इसको 22.5 को 2.5 से डिवाइड कर लूँ इधर बच जाएगा n माइनस वन, बच गया, पॉइंट से पॉइंट कटा, 5 5 25, 5 4 20, 5 5 25, 5 1 5, 5 9 90, तो बच गया 9 इजकल टू n माइनस वन। एन की वैल्यू निकालनी है, माइनस प्लस हो गया तो कितना आ जाएगा 10, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, तो यहाँ पर 10 लिख दिया जाएगा। ठीक है, और हमारा सेकंड क्वेश्चन में कितना आया था, इसकी वैल्यू आई थी कितनी 2 आई थी, यहाँ पे 2 लिख दिए। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपको मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए, 2 क्वेश्चन छोड़ दिए। अच्छा वहाँ पे गए थे तो जब वहाँ पे गए थे ना उस तरफ तब तो खेलते आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फ्लोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट पार्ट कह रहा है 30 टर्म निकालना है। जब भी आपको कोई टर्म निकालना हो, टर्म का मतलब मैंने आपको बताया था n होता है, नंबर n निकालना है, मतलब a 30 निकालना है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी a प्लस 29d हो गई, ये निकालना है। अब हमें गिवन क्या है कि a गिवन है, d गिवन है, क्या क्या गिवन है। ठीक है, अब कह रहा है वो a क्या है हमारा 10 दे रखा है, डी निकालने के लिए हमें सेकंड टर्म 7 है, माइनस में 10 गया तो कितना आया माइनस का 3 आया। आगे चेक कर लेते हैं, 4 माइनस 7 गया तो कितना आया -3 आया। डी सेम आ रहा है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, एपी में है ये। अब हमें क्या कह रहा है कि हमें कौन सा निकालना है टर्म निकाल, ए गिवन है, ए की जगह मैं 10 लिख देता हूँ, 29 इंटू डी की जगह -3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 87, 87 को 10 के तो कितना बच गया 77 ऑप्शन में, हाँ जी सर ऑप्शन में है हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। इसी का 11 टर्म दे रखा है, ये हमारी जो फर्स्ट टर्म होती है, जो पहला नंबर होता है ए कहते हैं, A1 कहते हैं, A2 A3 ऐसे कहते हैं, जो लास्ट में आता है लास्ट टर्म कहते हैं। अगर 11 टर्म निकालना है तो आप क्या करोगे बच्चों, आपका आएगा A प्लस 10D आ जाएगा। जब भी कोई एक टर्म दे रखा है आपको निकालना है नेक्स्ट टर्म, तो आप एक कम कर देंगे, A प्लस 11 निकाला तो A प्लस 10D हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं।
इन द फ्लोइंग एपी द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। मिसिंग टर्म देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ए गिवन है 2 और A3 गिवन है 26, ठीक है। ए गिवन है 2 और A3 कितना है 26 गिवन है। अब क्या करते हैं, इसमें क्या करना, A3 गिवन है मतलब A + 2D बराबर 26 हो गया, बिल्कुल हो गया सर जी। ए की वैल्यू कितनी हो गई 2D, डी की वैल्यू नहीं दिया सर, नहीं पता जी, हाँ ठीक है 26 आ गया, ये 2 जाकर अगर माइनस का हो गया, कितना बचा 24, 2D, डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 24 को 2 से डिवाइड किया सर जी 12 आ गई। अब हमें सेकंड टर्म निकालना है, सेकंड टर्म निकालने का फॉर्मूला बताया था, तो सेकंड टर्म निकालना था, सेकंड टर्म का फॉर्मूला आ गया A + D, A मेरा 2 था, D मेरा 12 निकल के आया, तो टोटल कितना हो गया, A2 की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई, ठीक है। ये क्वेश्चन था फर्स्ट। अब कोई सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट करते हैं, देखो इसमें A गिवन नहीं है, A निकालना पड़ेगा, A + D गिवन है, A + 2D नहीं गिवन है और A + 3D गिवन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 3D और उसको हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या रहा है, 8 = 3 + n था, 78 मैंने उधर माइनस की तो 75 आ गया, यहाँ 5 को मैंने यहाँ से डिवाइड कर दूंगा, 75 डिवाइड बाय 5, n-1 बचेगा, कितना आया 5 × 5, 5 × 25, ठीक है, n-1, -1 जाके उधर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो 16 टर्म इज द ऐसा एपी को होगा कि हमें यहाँ पे रखने पे हमें 78 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म, देखिए फिफ्थ टर्म आ गया है, मैं फिर बता दूं जहां जहां टर्म होगा वहां पे हमें क्या निकालना होगा, n निकालना होगा, ईच ऑफ द फ्लोइंग एपी। इन दोनों में से मैं क्या है, ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ सेकंड वाला, बच्चों को माइनस या प्लस देख के और रेसिप्रोकल मिक्स फ्रैक्शन देख के दिक्कत आती है। यहाँ पर a कितना गिवन है 18, d कितना गिवन है 15 1/2 -18, ठीक है। जब भी प्लस माइनस आता है आपको एलसीएम लिया जाएगा और बिना एलसीएम के नहीं होगा। 15 से 30 में से 31 किया था, 31/2 -18 चल रहा है। एलसीएम डिस्कस, हमारा a 18 दे रखा है, d 15/1/2 दे रखा है -18। जब भी माइनस प्लस आता है आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। मैंने क्या करा, एलसीएम लिया, इसका क्या आ जाएगा 30 में 1 प्लस किया 31/2 -18, एलसीएम लूँगा 1 और 2 का एलसीएम लिया 2 आ गया, 31, 2 को से किया 36, 2 से 18 किया तो कितना आ गया -5/2, क्या है मेरा t की वैल्यू आ गई, किससे आ गई d की वैल्यू। अब an की जगह मेरा 47 है, इक्वल टू a की जगह मेरा 18 है, प्लस n हमें निकालना है, d की वैल्यू -5/2 है, ठीक है। अब 18 जाके उधर क्या हो जाएगा, माइनस है तो जाके प्लस है तो जाके प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -47 -48 n-1 मल्टीप्लाई बाय -5/2 है, कितना हो गया 55 और 65 आ गया, 65 माइनस का, ये 5/2 ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये भी माइनस का है, इक्वल टू कितना बचा n-1, माइनस से माइनस कटा, यहाँ पर आया 1 और ये इधर गया 5 से 15, कितना आ गया 26 में 1 प्लस किया कितना आ जाएगा n की वैल्यू 26 में 1 गया 27 आपकी आंसर आ रहा होगा, देखिए 27 आपका आंसर है। 13 2 26, 21 में 1 प्लस किया तो 27 आ जाएगा, ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चेक वेदर -150 इज ऑफ द एपी, कौन से टर्म में -150 आपका आता है। सेम क्वेश्चन है, ए गिवन है, डी मेरा गिवन है 18 - 11। याद रखिएगा आपका अगर सेकंड डिजिट छोटी है फर्स्ट डिजिट बड़ी है तो आपको माइनस में ही आंसर आएगा। यहाँ पर बच्चों की गलती होती है, माइनस प्लस कर देते हैं, फिर कहते हैं कि जी आंसर मेरा ये नहीं आ रहा था वो नहीं आ रहा था, तो माइनस ही आ गया, ठीक है। कौन सा टर्म, वेदर इज अ टर्म, कौन टर्म पूछा है तो आपको पता है, पहले मैंने बताया n निकालना है, बराबर A11 + n-1, d मेरा -3। सोल्व कीजिए, आंसर बताइए, कमेंट्स किए क्या आंसर आया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, आपको टर्म निकालना हो, पहले बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, वहाँ पर जाकर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, फाइंड द 21st टर्म ट्री ऑफ AP वॉज 11 टर्म इज 38। 11 टर्म कितना दे रखा है 38 दे रखा है, और आपका 16 टर्म कितना दे रखा है 73 दे रखा है। क्वेश्चन लेंथी है, बड़ा है, तो देखिए अब 31 टर्म निकालना है तो आपको पता है एक टर्म कम कर देते हैं, a + 30d हो गया। जब भी a और d नहीं गिवन है तो आपको लिखना पड़ेगा लेट a इज फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ये मान लिया। उसके बाद A11 है, A16 है, तो एक टर्म कम हो गया तो कितना आ गया
73 आ गया। ए 11 दे रखा तो एक टर्म कम कर दो, कितना आ जाएगा 10d आ गया। ठीक है, सोल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, सोल्व बाय एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं मैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हमें एलिमेंट्स बराबर करने पड़ते हैं, मतलब इधर ए है, अब देखिए ए से ए माइनस किया तो कट गया, 15 में से 10 किया तो कितना बचा 5d, 70 में से कितना बचेगा 7 का 7, 6 में से क्या 3, 35 बच जाएगा। ठीक है, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 को 5 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा 7, d की वैल्यू आ गई। अब पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू एलिमिनेशन मेथड लगा, कट गया, ये हो गया -6 इक्वल टू ये हो गया माइनस प्लस, तो d की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, जिससे हमें a की वैल्यू निकलेगी a प्लस 2 इंटू -2 बराबर है 4, a इक्वल टू कितना हो गया 4, ये भी -4 आगे इधर क्या हो गया -4 है, उधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 4 आ गया। ठीक है, a की वैल्यू आ गई। अब कौन सा टर्म हमारा 0 होगा, हम निकाले थे a कितना है हमारा 8 प्लस n-1, d की वैल्यू -2 है। ठीक है, 8 प्लस -2n माइनस का 2 प्लस का 2, 10 -2n। ठीक है, n की वैल्यू कितना आ जाएगी 5 आ जाएगी, n की वैल्यू कितना आ जाएगी 5, तो हमारा फिफ्थ टर्म जो होगा वो 0 होगा, फिफ्थ टर्म क्या होगा वो 0 होगा। The 17 term of AP exceed of 10 term, सबसे पहले ना हमें a दिया है ना d दिया है, तो लिखेंगे let the a is first term, let a is the first term and d is the common difference, d is the common difference, cd लिखे हूं मैं। उसके बाद कह रहा है 17 टर्म 10 टर्म से 7 अधिक है, अगर मैं चाहूं उसको ले आऊं तो a 17 माइनस a 10 इक्वल टू 7 लिख सकता हूं। हमें इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब d निकालने को बोल रहा है। ठीक है, d निकालने को बोल रहा है। अब a 17 करने का एक कम हो जाता है, a प्लस 9d इक्वल टू 7 हो गया, a से a कट गया, 7d बराबर 7 आ गया, d की वैल्यू कितनी आ गई 7 को 7 से डिवाइड किया बेटा कितना आएगा 1, तो d की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच टर्म ऑफ AP, जब भी टर्म बोला तो क्या निकालना है n निकालना है, ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी मोर देन 50 टर्म। सबसे पहले लेट किया, लेट a इज द फर्स्ट टर्म, आपको लिखते रहोगे तो आपको याद हो जाएगा क्या मानना है, क्या चाहिए हमें, एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, d इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसे CD भी लिख देते हैं, छोटे कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कौन सा टर्म 54 टर्म के 132 हो जाएगा, कौन सा टर्म 52 का 32 होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी a प्लस n-1 होती है n टर्म, और ये हो गया a प्लस 53d प्लस 132 हो गया। a की जगह हमें दे रखा है 3, n हमें निकालना है, d की वैल्यू सर जी d निकाल लो, d होता है 15 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 12 आएगा, इधर आ गया 12, a की जगह 3, 53 इंटू 12 प्लस 132 चल रहा है सर यहाँ पर। ठीक है, 12 से 36 का 3, 12 639 प्लस 3 प्लस 132 चल रहा है, तीनों को प्लस करने पर 771 आता है। इधर आइए, यहाँ हो गया 3 प्लस 12n माइनस 12 आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 12n माइनस 9 आ गया। ठीक है, 9 जाकर क्या हो जाएगा 1780 हो जाएगा, और 12n n की वैल्यू निकालने के लिए 780 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो आएगा आपका 65, 12 तो 65 आएगा। वेल क्वेश्चन कह रहा है 2 APs ऑफ द सेम कॉमन डिफरेंस एंड द सेम हो, मान लीजिए लेट a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP एंड a कैपिटल E इज द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड AP ऑफ सेकंड AP। अब देखो मैं कहता हूं कि a 100 टर्म निकालना है, 100 टर्म माइनस a 100 टर्म किसके बराबर हो रहा है 100 के बराबर हो रहा है, a प्लस 99d माइनस a प्लस माइनस 99d
इक्वल टू 100 हो रहा है, तो a माइनस a की वैल्यू अगर 100 आ रही है तो याद रखिए उसने कहा 1000 टर्म भी निकालना है, 1000 टर्म भी क्या हो जाएगा, वो भी 1000 के बराबर हो जाएगा। तो दैट इज द आंसर बिटवीन द नंबर। व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस कितना आ गया, 1000 ही आएगा। याद रखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई लेंथी नहीं है क्वेश्चन। इसको दोबारा ट्राई कीजिए, नहीं आता है कमेंट्स कीजिए, मेरे को कमेंट्स कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जितना आप लाइक करेंगे, जितना मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं और ज्यादा वीडियो बनाता रहूंगा। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट, आपको पता है 3 डिजिट कहां चालू होती है 100 से और कहां खत्म होती है 999 में, डिविजल बाय 7। तो 7 से डिविजल होने वाली कितनी होती है 105 सबसे पहले, फिर 112 कर करके कितने जाएगी 994 या 998 पे जाएगी। हो गया। तो अब देखिए यहां पर a क्या है मेरा 105, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 7 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, an कितना है मेरा 994 आ रहा है, 994 आ रहा है। अब वो कह रहा है कितने नंबर डिविजल हो रहे हैं, तो नंबर पूछा है तो इसका मतलब क्या पूछा है n पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है 994 an हो गया, a मेरा 105 हो गया प्लस n-1 d कितना है मेरा 7 है। ठीक है, अगर मैं क्या करूं 194 है, यहां पर आगे क्या हो गया माइनस हो गया 105, यहां बच गया n-1 7 बच गया, यहां कितना आ गया 9 8 और 8। ठीक है, अब n-1 है, 7 आगे क्या जाएगा यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, 7 बन जाए 7। ठीक है, 7 से 7 बन गया, 7 टू 14, 7 7 जा 49, n-1 बचा, माइनस आगे क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कौन सा टर्म आ गया, कौन सा नंबर आ गया, n क्या आ जाएगा टर्म ऑफ नंबर 128। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, 10 से लेके 250 तक के बीच में 4 से डिवाइड, मुझे पता है 4 12 का आता है क्योंकि 11 नहीं होता, 10 नहीं होता, 12, फिर कितना होता है 16, करते करते जाता है 248 पर। ठीक है, तो यहां पर सेम क्वेश्चन है, a हमारा 12 हो गया, d हमारा कितना कॉमन डिफरेंस है 4 हो गया, an मेरा कितना हो गया 248। ठीक है, तो मैं आपको उसका बता रहा हूं 248 इक्वल टू 12 प्लस n-1 क्योंकि नंबर पूछ रहा है और d दे रखा है 4, तो ये जाकर 12 क्या होगा उधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहां बच गया n-1, 4 मल्टीप्लिकेशन में है 6 3 2 6 है, ये 4 आके डिवाइड हो गया, n-1 4 5 20, 4 5 20, 4 9 जा, तो n जाके 1 जाके प्लस हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो n इक्वल टू 60 हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द 15 क्वेश्चन है, कौन सी वैल्यू उन दोनों टर्मों को बराबर करिए, 63 65 61 को किसके बराबर हो रही है भाई 3 10 और 7 को, कौन सा नंबर बताना है, कौन सा नंबर पे इक्वल हो रहा है। यहां पर मुझे a दे रखा है 63, d दे रखा है 65 माइनस 63 कितना हो गया 2 दे रखा है। ठीक है, अब यहां पर a दे रखा है मेरा 3, d दे रखा है 10 में से 3 का कितना बच गया 7, दोनों टर्मों को इक्वल रखते हैं, a प्लस n-1 d इक्वल टू a प्लस n-1 इक्वल टू d। यहां पर a 3 है, n हमें पता नहीं है, d की वैल्यू कितनी है 7, यहां पर a की वैल्यू 67 है, n-1 d हमें पता है 2 है, 63 प्लस 2n-2, तो 2n प्लस कितना आ जाएगा 61 आ गया, यहां पर क्या आ जाएगा 3 प्लस 7n-7, 7n माइनस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब n उधर माइनस 4 उधर चला गया तो यहाँ बन गया 65, 7n में से यहाँ 2n घटाया तो कितना आ गया 5n आ गया 65 से, n को डिवाइड करते हैं 65 से तो 5 5 5 से 15, तो n की वैल्यू कितना आ गया 13 टर्म पे, दोनों इक्वल क्या होंगे, दोनों वैल्यू 13 टर्म पे आके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आपका 13 14 15 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है डिटरमाइन द एपी निकालने को बोल रहा है कि हमें एपी निकालनी है, और जिसका थर्ड टर्म, मान लीजिए थर्ड टर्म कितना दे रखा है आपको, दे रखा है 16, मतलब a प्लस 2d के बराबर किसके हो गया 16 के हो गया। ठीक है जी, अब कह रहा है कौन सा टर्म 7 टर्म 15, 5 टर्म से 12 अधिक है 12 अधिक है। अब हमें पता है कि a प्लस 6d है और a प्लस 4d है, फिफ्थ टर्म कह रहा है प्लस 12 हो गया, इधर आके क्या हो गया कट जाएगा, 60 में से 4d का कितना बच गया 2d इक्वल टू 12, d की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ जाएगी। अगर d की वैल्यू आ गई तो मैं यहाँ पे रख के किसकी वैल्यू निकाल लूंगा a की वैल्यू निकाल लूंगा, कौन सी इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में, a कितना नहीं पता, d मेरा 6 आया है इक्वल टू 16 हो गया, तो a प्लस 12 इक्वल टू 16 है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 में से 12 गए 4 आ गई, कितनी आ गई 4, a की वन है 4 और d की वन था हमारा 6, हमें निकालना है ap। आपको पता है ap फर्स्ट टर्म a होता है,
सेकंड टर्म आपका a प्लस डी होता है, थर्ड टर्म आपका a प्लस 2d होता है। a कितना है हमारा सर जी 4 आया, a प्लस डी 10 आ गया, a प्लस 2d, d की वैल्यू कितनी थी 6, 12 12 और 4 ठीक है। देख जरा स्टार्ट कर दियो। अब सही है तो अपना चलना, टेढ़ा कर दिया बोड़ा कर दिया तो बोर्ड तो दिखाई दे रहा है। लो ले ले कदम बाद ले ले, अब सही है। और इधर रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड में नहीं लाएगा, बंद करो से बंद कर से 17 कह रहा था लास्ट टर्म से एक, मतलब ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा 253 हमारा ए हो जाएगा, और डी ए हमारा 3 हो जाएगा। डी की वैल्यू हमारी आ गई है, हमें निकालना है 20 टर्म, 20 मतलब ए प्लस 19 डी निकालना है। वैल्यू रखो और इसकी वैल्यू निकाल के बता दो कि क्या आ रही है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द सम ऑफ 4 टर्म। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड D is the common difference, D is the common difference, ठीक है। D is the common difference हो गया। वो कह रहा है 4 टर्म और 8 टर्म का, 4 टर्म और 8 टर्म का क्या हो गया, कितना आ रहा है, 4 टर्म और 8 टर्म मिला के कितना आ रहा है 24 आ रहा है। 4 टर्म और 8 टर्म मिला के कितना आ रहे हैं 24, और 6 टर्म और 10 टर्म मिला के कितना आ रहे हैं 44। ये दो आपसे आपकी इक्वेशन बनेगी। यहाँ पर कैसे बनेगी, a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इक्वल टू 24, 2a प्लस 10d बराबर 24, ठीक है। a 2 से डिवाइड किया, a प्लस 5d बराबर कितना हो गया 12। ये बनी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही हम सेकंड वाली इक्वेशन क्या करेंगे, a प्लस 5d बराबर हो गया। अब a प्लस 6 देखिए, वो कह रहा है कि a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d बराबर कितना होगा 44, 2a प्लस 14d बराबर 44 आ जाएगा, ठीक है। a प्लस 2 से डिवाइड किया तो a प्लस 7d बराबर 22 हो गया। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। सोल्व कीजिए, आपको a और d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। a प्लस 5d बराबर 12 दे रखा है, यहाँ 10 आ गया, यहाँ 2d आ गया, एलिमिनेशन मेथड लगाया, d की वैल्यू 5 आई, मैंने पुट करी d की वैल्यू यहाँ पर, तो मेरी आ जाएगी 25 माइनस 13 आ जाएगी। आपको फिर AP निकालने के लिए a प्लस डी और a प्लस 2d के लिए फॉर्मूला लगाकर a और d की वैल्यू रखकर आपको निकालना पड़ेगा। खुद ट्राई करें, नहीं आता है तो मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जाइए, सुबह और स्टार्टिंग वर्क इन 1995 में उसने स्टार्ट किया, 5000 की सैलरी थी, मतलब ए हमारा 5000 रुपीज गिवन है एंड इंक्रीजमेंट मिल रहा है, मतलब हर साल उसे इंक्रीजमेंट मिल रहा है 200 रुपए का, ठीक है। और जब कौन से साल में उसकी 7000 हो जाएगी, तो क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, एन आ गया। हमें 7000 इक्वल टू 200 ए प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी होगी 200 हो गई, ये हो गई, सॉरी ए की वैल्यू तो 5000 थी ना, ए की वैल्यू 5000 है। 7000 में 5000 लेस कर देंगे 2000 आ गया, यहाँ बच गया एन माइनस 1 200 बेटा, 200 को डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा, 10 2000 को हमने 200 से डिवाइड करना है और n माइनस 1 है, तो 0 से 0 कटी, ये कटी, आपका 10 आ गया, ठीक है। 10 को हम क्या करें, 10 में 1 प्लस करें तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 11, तो 11 ईयर बाद उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। अब कह रहा है रामकली सेव 5 रुपए इन द फर्स्ट वीक एंड द सेकंड वीक इंक्रीज द, हर सेविंग इन द इतना बढ़ जाती है, उसकी जो सेविंग है वो कितने वीक में इतनी हो जाएगी, 20.7 हो जाएगी कितने वीक में। नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, फिर एन पूछ रहा है, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है 19 की तरह। 5 हमारा ए दे रखा है, डी हमारा 1.75 दे रखा है, आपको मैं बता रहा हूँ, सोल्व आप करके बता दीजिएगा। ए एन दे रखा है 20.7 इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस 1, डी कितना दे रखा है बच्चों 1.75, ठीक है। ये 5 जगह उधर क्या हो जाएगा, माइनस का कर दें, कितना आ जाएगा 15.75 इक्वल टू एन माइनस 1 1.7 है, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, 15.75 डिवाइड बाय 1.75 एन माइनस 1, जो इसकी वैल्यू आएगी उसमें n जो प्लस 1 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कटी,
काटा उसकी वैल्यू, काटा कितना आया 1 में 9 पे जा रहा है, 9 प्लस कर देंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ये हमारे 5.2 के सारे क्वेश्चन थे। आप मेरी वीडियो को देख के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को सपोर्ट कीजिए और सबसे पहले क्लासेस संडे बुराड़ी को ज्वाइन कीजिए। मैं आपको ऐसी वीडियो लेके आ रहा हूँ 9, 10, 11, 12, 6, 7 सबकी वीडियो होगी, सबको आपको ग्रुप से पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन क्लास भी दी जाती है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके सपोर्ट के साथ ही मैं चलूंगा। धन्यवाद।